नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बैलेट पेपर्स की गिनती हो चुकी है, ईवीएम्स खुल चुकी हैं और फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो साफ दर्शा रहे हैं कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। हम आपको बता दें कि ताजा रुझानों के मुताबिक 256 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया 158 सीटों पर आगे चल रहा है। देखा जाए तो अंतर बहुत बड़ा हो चुका है। ये अंतर साफ दर्शा रहा है कि विपक्षी गठबंधन पिछड़ चुका है, एनडीए आगे बढ़ चुका है। एनडीए अगर ये बढ़त बरकरार रखता है तो उसकी सरकार बनना तय है। अगले 2 घंटों में सब कुछ साफ हो जाएगा। और अगर एनडीए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लेता है तो आज़ाद भारत में ये दूसरी बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार सत्ता में आ रहा है। हम आपको बता दें कि इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी 2 बार लगातार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुके थे। अगर वो तीसरी बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो नया इतिहास रच जाएगा। अगर हम बात करें इस समय कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, तो शुरुआती जो रुझान है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाया। तमाम तरह की चीज़ें इन्होंने देश के सामने रखी थी, जम्मू कश्मीर के सामने रखी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता इन दोनों नेताओं को खारिज कर रही है। दोनों नेता पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों के मुताबिक। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे डिंपल यादव हों, दोनों पति पत्नी आगे चल रहे हैं। कन्नौज से, मैनपुरी से, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। कैराना से प्रदीप चौधरी आगे चल रहे हैं। और हैदराबाद की बात करें जिस पर सभी की नज़रें थी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर एक फायरब्रांड नेता को उतारा था और उन्होंने कड़ी चुनौती दी थी असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन ओवैसी अपने गढ़ में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, फिलहाल बढ़त लिए हुए हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के लिए अच्छे नतीजे आने के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से पीछे चल रहे हैं। वहाँ जो अहलुवालिया जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की अन्य सीटों पर तो बीजेपी सर्वाधिक लीड लिए हुए है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान में जरूर बीजेपी के लिए कुछ झटके वाली खबर आ रही हैं। वहाँ पर 4-5 सीटों पर कांग्रेस आ गया। हम आपको बता दें कि लगातार 2 बार से राजस्थान में सभी 25 सीटें बीजेपी जीत रही थी। और अगर हम राजस्थान में बड़े नामों की बात कर लें तो चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हों, चाहे केंद्रीय मंत्री मेघवाल हों, दोनों ही अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से और मेघवाल बीकानेर से आगे चल रहे हैं। जयपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है। बिहार में जरूर एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी गया सीट से आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। और लेकिन पाटलिपुत्र से मीसा भारती इस बार आगे बढ़ती दिख रही हैं। वो लगातार 2 चुनाव हार चुकी थी, तीसरी बार भी वो मैदान में थी। इसी प्रकार पूर्णिया की बात करें तो पप्पू यादव ने निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ा था और वहाँ से वो बढ़त बनाए हुए हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से पीछे चल रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के संतोष पांडे बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की अन्य सीटों की तो वहाँ भी बीजेपी और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं भारी बढ़त लिए हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से और इसी प्रकार से जो अन्य बीजेपी के बड़े नाम हैं मध्य प्रदेश में वो बढ़त लिए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही है। गुजरात में भी बीजेपी अधिकांश सीटों पर बढ़त लिए हुए है। वहाँ भी लगातार 2 बार से बीजेपी सभी 26 सीटें जीत रही थी। इस बार के चुनाव में तो सूरत की सीट बीजेपी ने पहले ही निर्विरोध जीत ली थी। तो इसी प्रकार अगर हम देखें गांधीनगर सीट जो कि काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ से लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में थे, तो वो भी बढ़त लिए हुए हैं और भारी बढ़त लिए हुए हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिख रही है। और अगर हम बात करें पंजाब की जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहां पर अभी आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त दिख रही है। जालंधर सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी का जो परिदृश्य है उसमें ऐसे कई नाम, जैसे हमने हरियाणा को अगर बात करें तो वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पीछे चल रहे हैं, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं। तो कई बड़े नाम जो हैं चौंकाने वाले वो इस समय पीछे चल रहे हैं। जनादेश है, जनता को जो सही लगा जनता ने वही किया है। और कई ऐसे नाम जो कि अब तक अनजान थे वो आगे चल रहे हैं। और लेकिन एक तस्वीर सामने है कि
एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शुरुआती जो रुझान है अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है ये रुझान भी, और कुछ सीटों पर बताया जा रहा है कि परिणाम भी बस घोषित होने वाले हैं। तो ये जो रुझान हैं ये स्पष्ट दर्शा रहे हैं। अब हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो रुझान जो ताज़ा हैं उसके मुताबिक 262 पर एनडीए है और 169 पर इंडिया गठबंधन है। अंतर बहुत ज़्यादा है। एक बार फिर मोदी सरकार बनने की जो बात की जा रही थी, जो दावा किया जा रहा था एनडीए की तरफ से, लगता है वो दावा और वो बात सही साबित होने जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।